सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह की। दोस्तों, आज एक मैं नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम ये जानेंगे कि दाऊद के नाचने का सही बाइबल संदर्भ क्या है, वो क्यों नाचा। आज हम इसको सीखेंगे और आज आप चर्चों में देखेंगे कि कैसे नाच गाना हुड़दंग हो रहा है दोस्तों, जो कि एकदम गलत है। आज हम उसी को जाने। पहले हम दाऊद के विषय में बात करते, वो क्यों नाचा था, फिर हम उनसे बात। दाऊद ने दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 6 वचन 14 में, दाऊद कहाँ था? वो आर्क ऑफ द कवनेंट के सामने था, वाचा के संदूक के सामने था, और वो भय, नम्रता और पश्चाताप में था। वो ना तो किसी मंच पर था, वो मनोरंजन के लिए भी वो नहीं कर रहा था, भीड़ को खुश करने के लिए भी नहीं कर रहा था। दाऊद ने स्वयं कहा है दूसरा शमूएल अध्याय 6 वचन 22 में कि मैं अपने प्रभु के सामने और भी दीन बन। आज आपने चर्चों में देखा होगा, क्या वो दीन है? वो इस लायक है? वो जिस हिसाब की आराधना करते हैं, क्या वो प्रभु के लायक? बकवास मारते हैं, बकवास के गाने गाते हैं, जो कि वचन तो ये कहता है कि तू समझ बूझ कर परमेश्वर की आराधना कर। और दाऊद आज के फिल्म ऑडियो की तरह, डिस्को लाइट की तरह और शॉर्ट टाइप वर्शिप की तरह कोई मीन नहीं खाता, जिसको आज कॉपी पेस्ट करते हैं। ये आपको ये जानना है कि हर नाच परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकती। पहला कुरिन्थियों 10:31 बाइबल कहती है, जो कुछ तुम करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 वचन 24 क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। पर आज क्या हो रहा है? आज ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। ढकोसला हो रहा है, वर्शिप के नाम तमाशा हो रहा है, जो परमेश्वर को शोकित कर रहा है। बाइबल साफ साफ चेतावनी देती है। गलातियों की पुस्तक में अध्याय 5 वचन 29-21 में साफ साफ क्लियर है, शरीर के काम, नाच तमाशा, ऐसे लोग परमेश्वर के राज के कभी वारिस नहीं। जो शरीर को उत्तेजित करे वह अपने आप में आराधना नहीं बच जाता। दोस्तों, लोग कहते हैं तुम कौन होते हो न्याय करने वाले? दोस्तों, मैं आपका न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। न्याय आपका परमेश्वर ही नहीं करेगा। हमें आपको वार्न करने के लिए इस पृथ्वी पे रखा। मैं वार्न करने का काम कर रहा हूँ, आपको सत्य बता रहा हूँ। सुनना या ना सुनना आपका काम है, परमेश्वर आपसे लेखा लेगा हर एक चीज का। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 15, आत्मिक मनुष्य सब बातों की जांच करता है। जी हाँ, आपको वचन से टैली करना है। क्या ये जो वर्षी बात चर्चों में चल रही है, क्या ये सही है? अगर वो आत्मिक होगा, यदि परमेश्वर का वचन सही रीति से वो पहचानता होगा, जानता होगा, तो वो उसको टैली कर लेगा अच्छे से और तुरंत सत्य बता देगा ये वर्षिप गलत। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2, वचन को प्रचार कर, समझा, डांट, सुधार कर। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से प्रचार कर। और गलत को गलत कहना प्रेम है, घमंड नहीं। चुप रहना हमेशा प्रेम नहीं होता। गलत को गलत बोलना ही पड़ेगा। जो आजकल चर्चों में ये वर्षी चल रही है, एकदम बकवास, टोटली रॉन्ग। परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है ये आराधना, बिल्कुल गलत है ये। परमेश्वर को ऐसी आराधना नहीं चाहिए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 1 क्या कहता है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही आत्मिक आराधना है। यहाँ पे ये कहाँ लिखा है कि डिस्को की तरह नाचो गाओ, स्टेज पे उछलो कूदो? कहाँ लिखा है? लोगों को नचवाओ? कहाँ लिखा है? यहाँ तो ये लिखा है कि अपने शरीर को परमेश्वर की हजूरी में जीवित, उसको भाता हुआ बलिदान करना है और उसकी सेवा करनी है, प्रतिदिन क्रूस उठाना है, उसका वचन प्रचार करना है, लोगों को उसको समाचार सुनाना है। यहाँ नाचने गाने को कहा है बोला है? दोस्तों, मैं गाने के खिलाफ नहीं, गाना जरूर गाना है, और वो गाना कौन सा होना चाहिए? वो आत्मिक गाना होना चाहिए, जो प्रभु को वचन से टैली करे। ऐसा गीत होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद है। ये नाचना कूदना नहीं होना चाहिए। नाचते कूदते संसारिक लोग, हम तो आत्मिक लोग हैं, हम क्यों नाच रहे? हमें वचन को सही रीति से जांचना होगा, पढ़ना होगा। बाइबल क्या कहती है? इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 वचन 28 क्या कहता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली है, वो भस्म कर देगा मेरे को। तो अगर आप गलत तरीके से उसकी आराधना करो, वो छोड़ेगा नहीं आपको न्याय के। वीडियो दिखाएगा आपको क्या कर रहे थे आप। जब आपको सही रीति से उसकी आराधना करनी थी, तो आप चर्च में कर क्या रहे? आपकी वजह से लाखों लाख लोग नाश की ओर जा। एक एक मनुष्य का आपके कारण जो ठोकर लग रही है, आपको हिसाब देना होगा परमेश्वर के आगे। आप नचवा रहे हो, कुदवा रहे हो, बजाय को उसको शिक्षा में निपुण करने, उसको सिखाने को, उसको नचवा रहे हो। आज लोग शिक्षा में कमजोर है, शिक्षा में उसको मजबूत करिए बजाय नाचने। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसकी आराधना भी पवित्र होनी चाहिए।
यह नहीं कि कुछ भी आया और आपने कर दिया। इसलिए परमेश्वर के लिए सोच समझ कर कार्य करिए। वो परमेश्वर है अति पवित्र, वो बख्शेगा नहीं अगर आप गलत तरीके से उसकी वर्शिप करोगे। और वर्शिप आपकी वचन से टैली होनी चाहिए, मैच करता होना चाहिए। वो बाकी संसारिक गानों से मैच नहीं करना चाहिए, उसके धुनी परमेश्वर के वचन से मैच करना चाहिए। और दाऊद पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार नाचा था, वो भी था आर्क ऑफ द कन्वेंट, वाचा के संदूक के सामने। आप तो सब दिन नाच रहे हो, आप कहते हो कि दाऊद ने नाचा तो हम भी नाचेंगे। तो दाऊद तो एक ही बार नाचा था, आप हमेशा क्यों नाच रहे हो? एक ही बार नाचो ना, इतना तो कॉमन सेंस है आपके अंदर। दाऊद का भाव वहां पे कुछ और था, आप उसको कॉपी पेस्ट अपने साथ कर रहे हो, गलत है वो। तो आप सुधरिए, आप परमेश्वर की वर्शिप सही रीति से करें। दोस्तों, मेरा संदेश यही तक था। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और जाना हो। मैं फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह।